friends, welcome back to RK Education channel. So friends, in this video we will do wonderful waste question answers. So friends, without wasting any time, let's begin now. Friends, our first question is, what were the preparations in the palace war? यानी राजमहल में किस चीज़ की प्रिपरेशंस चल रही थी, किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी. आप आंसर लिखेंगे देयर वेयर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड डिनर इन द पैलेस, यानी राजमहल में जो है दावत के लिए तैयारियां चल रही थी. ओके, महाराजा ने आयोजन किया था कि एक दावत रखी जाएगी उनके महल में, इसलिए उनकी तैयारियां चल रही थी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, यानी महाराजा जो है दोपहर में किचन में क्यों गए थे. तो आंसर आप लिखेंगे द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू एग्जामिन द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रैंड डिनर, यानी महाराजा किचन में इसलिए गए थे, वो एग्जामिन कर रहे थे, यानी देख रहे थे कि जो उनके दावत उन्होंने रखी थी, जिसका आयोजन किया था, उसके लिए कौन से पकवान बनाए जा रहे हैं. ओके, थर्ड क्वेश्चन है, What had the cook planned to do with the vegetable scraps, यानी कुक ऐसा क्या प्लान करता है कि वो मतलब कुक क्या सोचता है कि हम वो उस वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करना चाहता है, उसने पहले क्या प्लान किया था. तो आप लिखेंगे द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो कुक था वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंकने वाला था, लेकिन महाराजा ने आके बोला कि तुम इतने सारे बिट्स और पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं कर सकते, तो कोई तरीका ढूंढो उन्हें इस्तेमाल करने का. ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश. इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें हैं जो एक डिश को बनाने में यूज़ किए जाते हैं. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवीएल इन द बॉक्स बिलो. अभी आपको एवीएल के कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स भी है, तो बॉक्स में आपको एवीएल्स के इंग्रेडिएंट्स को सर्कल करना है. तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. चिलीज यानी मिर्च, यस. ग्राउंडनट मूंगफली, नहीं, वो इवेंट में यूज़ नहीं होती. वुड, नो. वेजिटेबल स्क्रैप्स, ऑब्वियसली. कोकोनट, नो. रोस्टेड पीनट्स, यस, सॉरी, रोस्टेड पीनट्स, नो. कर्ड, यस. पॉट, नो. गार्लिक, यस. ब्रोकन बैंगल्स, नो. बास्केट, नो. करी लीव्स, यस. ओके, अब फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं. अब फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अभी आपको यहाँ पर 3 सेंटेंसेस दिए हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है. ओके, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, यानी जो किंग थे उन्होंने एक अपने राजमहल में एक डिनर का आयोजन किया था, दावत का आयोजन किया था, तो ये ट्रू है. ओके, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्ट एवियल बिफोर, यानी ना किसी ने एवियल के बारे में पहले कभी सुना था और नहीं उसको टेस्ट किया, तो ये भी ट्रू है क्योंकि कुक ने वो नई डिश बनाई थी. ओके, द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स. ओके, क्योंकि कुक तो उन्हें फेंकने वाला था, महाराजा ने बोला उसको कि इसका कोई इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करने का कोई आइडिया ढूंढो, तुम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते, कुक तो उन्हें फेंकने वाला, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, नेक्स्ट है, A recipe is a list of directions to prepare a dish. रेसिपी एक ऐसी लिस्ट होती है तो आपको डायरेक्शंस बताती है डिश बनाने की. ओके, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर टू फॉर प्रिपेयरिंग एवियल. आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है एवियल बनाने के लिए. ओके, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको नंबर देके उन्हें करेक्ट ऑर्डर में बताना है. तो आपका फर्स्ट होगा वॉश एंड क्लीन ऑल मिक्स वेजिटेबल्स बिट्स. आपको सारे वेजिटेबल्स को जो है पहले क्लीन करना है. ओके, सेकेंड है कट द वेजिटेबल्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर आपको उन्हें लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करना है. थर्ड है आपका ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, फिर आपको कुछ नारियल, ग्रीन चिली, हरी मिर्च और लहसुन को पीसना है. एंड फोर्थ है आपका विप सम कर्ड ऐड इन इट, फिर उसको आपको थोड़े से दही को फेंटना है और उसको वेजिटेबल जो कुक होने के लिए रखे हैं आपने उनमें ऐड करना है. फिफ्थ है पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन द टॉप, फिर आपको थोड़े से नारियल के तेल को ऊपर डालना है. एंड सिक्स्थ है डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स, फिर आपको करी लीव से जो है डिश को डेकोरेट करना है. एंड सेवेंथ एंड लास्ट, एवियल इज रेडी, एवियल जो है रेडी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, गिव
given in the box are some things that children do after they reach home from school. यहाँ पर आपको कुछ बॉक्स में चीज़ें दी गई है जो बच्चे करते हैं स्कूल से घर आने के बाद में. ओके, choose five things that you do when you reach home from schools. Write them in order. यानी आप जो है आपको अब 5 things लिखनी है जो आप घर पर आने के बाद करते हो. जब आप स्कूल से घर आते हो तो आप कौन सी 5 चीज़ें करते हो उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. ओके, सो फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग. सेकेंड है आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म. फिर मैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता हूँ. नेक्स्ट आई वॉश अप एंड आफ्टर दैट आई हैव लंच. फिर मैं खाना खाता हूँ दोपहर का. एंड फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल. मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ. ओके, नेक्स्ट नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल. आपको कुछ चीज़ों के नाम बताने हैं जो आपके घरों में और स्कूल में फेंक दिए जाते हैं. सो सीड्स एंड न्यूज़पेपर. जैसे आप कोई फ्रूट खाते हो तो उसमें सीड हो जाता है, आप उस सीड्स को फेंक देते हो. न्यूज़पेपर जो पुराने हो गए आप उन्हें भी फेंक देते हो. ओके, नेक्स्ट सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल. अभी आपको आपकी क्लास में आपको 4 ग्रुप्स में बढ़ जाना है. उसके बाद में आपको कुछ इंटरेस्टिंग वेज को ढूंढना है जिनसे आप इन 2 चीज़ों को आप अच्छे से तरह से यूज़ कर सकते हो. इंटरेस्ट है उसमें. ओके, तो आप आंसर लिखोगे न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज्ड फॉर बुक कवर्स. बुक कवर बनाने के लिए न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्तों. एंड सीड्स कम फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज्ड इन ग्रोइंग मोर प्लांट्स. यानी जो सीड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आते हैं हम उन्हें नए प्लांट्स बना सकते हैं. तो ये तरीके हैं जिससे हम लोग जो है इनका यूज़ कर सकते हैं इन्हें फेंके बिना. ओके, वेस्ट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड. अभी आपको ये जो आपने ढूंढा है इसे आपको क्लास बोर्ड पर बता देना है. ओके, क्लास बोर्ड पर आपको इसका आंसर लिखना है. ओके, सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक से ज़्यादा मतलब होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट. एग्जाम्पल के लिए पॉइंट मीनिंग. नाउन में उसका मीनिंग होता है अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग. फुल स्टॉप डेसिमल द नंबर यू स्कोर इन अ गेम. नाउन में इसका मतलब होता है डॉट यानी छोटा सा पॉइंट हो जाए जैसे प्रिंट किया या लिखा है. या फिर आप देखोगे फुल स्टॉप भी हम उसको भी कभी कभार पॉइंट बोलते थे. डेसिमल को हम पॉइंट बोलते थे. यानी आप गेम में जितने स्कोर करते हो उन्हें भी आप पॉइंट कहते हैं. नाउन में इसके ये मीनिंग्स होते हैं. और वर्ब में टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग. हमें किसी को कहना और अटेंशन करना उसके लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं. ओके, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी. आपको कुछ नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको डिक्शनरी में देखना है. दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग. लिस्ट दिस मीनिंग्स. ओके, आपको डिक्शनरी में आप जो नीचे फॉलोइंग वर्ड्स दिए जैसे ग्राउंड है, सर्वे, स्क्रैप, स्टर्नली, टेम्पटिंग, ये 5 वर्ड्स का डिक्शनरी में एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं. सो आपको उनकी लिस्ट बनाना है. सो ग्राउंड का नाउन में मीनिंग होगा द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ सरफेस का उसे कहते हैं हम ग्राउंड. ओके, और वर्ब में टू फिक्स स्ट्रांगली समथिंग. यानी आप किसी को चीज़ को अच्छे से एकदम टाइटली ताकत से आप फिक्स करते हो उसे भी ग्राउंड कहते हैं. वर्ब में अगर देखा जाए उसका मीनिंग तो सर्वे नाउन में अ शॉर्ट समरी और वर्ब में टू लुक केयरफुली. ध्यान से देखना. ओके, स्क्रैप्स नाउन मीन्स वेस्ट मटेरियल. टू थ्रो एक ऐसा मटेरियल जो फेंकना है अभी उसको. वर्ब में टू डिस्पोज और थ्रो दी वेस्ट मटेरियल. सो नाउन और वर्ब में इनका सेम ही मीनिंग है. ओके, नेक्स्ट स्टर्नली नाउन में स्ट्रिक्ट और वर्ब में स्ट्रेवरली सिंपल जो सीधा साधा है. ओके, टेम्पटिंग नाउन में इसका मतलब होता है हाईली अट्रैक्टिव और वर्ब में टू अट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स. अभी आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं. यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है डैश ed, डैश ing, डैश er,
डैश EST, आपको इन्हें वर्ड्स में ऐड करना है जो यहाँ पे दिए गए हैं टेबल के स्टार्टिंग बॉक्सेस में। ओके, सो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट, पाउंड ED में होगा पाउंडेड एंड ING में होगा पाउंडिंग। ओके, ट्राइड और ING में ट्राइंग यानी कोशिश करना। ओके, लार्ज यानी बड़ा, लार्जर उससे बड़ा और लार्जेस्ट सबसे बड़ा। ओके, टेस्टी अच्छा है, खाने में स्वादिष्ट, टेस्टेड स्वादिष्ट है, टेस्टिंग अभी टेस्ट कर रहे हैं उसे स्वादिष्ट, जैसे आप कोई टेस्ट करते हो टेस्टिंग, टेस्टियर स्वादिष्ट है, थोड़ा टेस्टियर यानी थोड़ा ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टियर सबसे स्वादिष्ट। ओके, वाइज का वाइजर यानी वाइज मतलब समझदार, वाइजर मतलब और समझदार और वाइजेस्ट मतलब सबसे समझदार। ओके, स्टीयर स्टीयर्ड स्टीयरिंग। ओके, क्लीन क्लीन्ड क्लीनिंग क्लीनर क्लीनेस्ट। ओके, टू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल 4 एंडिंग्स, यानी इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जो सारे 4 एंडिंग्स यूज कर रहा है। सो टेस्टी एंड क्लीन। ओके, नेक्स्ट, नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम। अब यहाँ पर आपको कुछ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 आपको टाइमिंग दी गई है, आप उस टाइम को अपने घर में कौन सी चीज़ें बनाते हो। फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल, आप दावत में या फेस्टिवल में त्योहार में कौन सी डिश बनाते हो। आंसर है बिरयानी। ओके, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप ठीक नहीं होते तो मेरे घर में तो खिचड़ी बनाई जाती है। ओके, एवरीडे हम हमेशा रोटी एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ओके, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ बांटनी है। ओके, एवियल इज अ डिश मेड इन केरला, ये आपको एक ऐसी एवियल जो एक ऐसी डिश है जो केरला में बनाई जाती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, क्या आपके स्टेट में आपको ऐसी कोई वेजिटेबल ऐसी कोई डिश है जो बहुत सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके बनाई जाती है। सो हाँ, मेरे स्टेट में तो भुज्जी भाजी है। ओके, नेक्स्ट, नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक इट, आपको वो इंग्रेडिएंट्स आपको बताने हैं जिससे वो बनाई जाती है। सो उसके लिए आपको चाहिए कैबेज, पोटैटोज, कॉलीफ्लावर्स एंड ब्रिंजल। ओके, ये सारे वेजिटेबल्स आपको चाहिए। नेक्स्ट, राइट डाउन द रेसिपी, अभी आपको मैं भुज्जी भाजी की रेसिपी बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है आपका बॉइल ऑल द वेजिटेबल्स इन अ प्रेशर कुकर, आपको सारे वेजिटेबल्स को जो है प्रेशर कुकर में उबाल लेना है। देन पुट ऑल द बॉइल्ड वेजिटेबल्स इन अ पैन, फिर आपको सारे वेजिटेबल्स जो थे एक पैन में डाल देना है, उबले हुए वेजिटेबल्स जितने भी थे, है ना। पोर्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड कीप स्टीयरिंग फॉर 5 मिनट्स, फिर आपको जो है एक लिटिल अमाउंट यानी थोड़ा सा पानी डालकर उसे जाकर 5 मिनट के लिए रख देना है। ये 4th स्टेप है आपका। एंड 5th स्टेप एंड लास्ट स्टेप है ऐड ग्रीन चिलीज, आपको हरी मिर्च ऐड करना है एंड पिंच ऑफ अ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, फिर आपको थोड़ा सॉल्ट डालना है आपके टेस्ट के हिसाब से। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना, हमारे चैनल पर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर देना ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।